हाय गाइज, आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि वर्डप्रेस के ई कॉमर्स वेबसाइट में किस तरीके से कूपन कोड को ऐड करते हैं। इसके अलावा हम लोग 4 सबसे इम्पोर्टेंट कूपन कोड के एस्पेक्ट्स को समझेंगे। सबसे पहले तो देखेंगे कि वर्डप्रेस के ई कॉमर्स वेबसाइट में कूपन कोड को ऐड किस तरीके से करते हैं। दूसरा, यूजर के माय अकाउंट पेज पे किस तरीके से कूपन कोड को डिस्प्ले करवाते हैं। तीसरा, चेकआउट पेज पे कूपन कोड को किस तरीके से ऑटोमेटिकली ऐड करवाते हैं। एंड फोर्थ, किस तरीके से बाय वन गेट वन वाले जो कूपन कोड होता है उसे किस तरीके से क्रिएट करते हैं। तो इन चारों चीजों को इस वीडियो में हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं। ये वीडियो काफी इन डेप्थ होने वाला है। इस वीडियो को देखने के बाद आई डोंट थिंक आपको कूपन कोड से रिलेटेड कोई और वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से कूपन कोड को क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि वेबसाइट पे कूपन कोड को किस तरीके से डिस्प्ले करवाते हैं। सबसे पहले डिस्प्ले करवाना होता है, उसके बाद हम लोग कूपन कोड को बना सकते हैं। जैसे कि मैं अभी वेबसाइट पे आपको दिखाऊं, तो अभी मैं कार्ट वाले ऑप्शन पे हूं, मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूं। आप देखोगे कि यहाँ पे कोई भी कूपन कोड का ऑप्शन नहीं है। तो आपके केस में यदि ऐसा है तो सबसे पहले तो कूपन कोड को इनेबल करना होता है। इसे करने के लिए आप अपने वेबसाइट पे आ जाइए, मतलब एडमिन पैनल में, एंड ई कॉमर्स के अंदर सेटिंग पे क्लिक कीजिए, नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे आपको एक इनेबल कूपन का ऑप्शन दिखेगा। जस्ट इसे चेक मार्क कीजिए एंड सेव कर दीजिए। नाउ अब हम वापस आते हैं वेबसाइट पे और पेज को रिफ्रेश करते हैं। देख सकते हैं कूपन कोड वाला ऑप्शन आ चुका है। वापस वेबसाइट पे आइए। अब हम लोग कूपन कोड को क्रिएट करेंगे। नीचे मार्केटिंग में आइए और यहाँ पे कूपन्स का ऑप्शन है, इस पर क्लिक कीजिए। अब यहाँ से आप कूपन कोड को ऐड कर सकते हैं। ऐड कूपन पे क्लिक कीजिए। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में आपको 3 सेटिंग्स का ऑप्शन है, जनरल सेटिंग्स, यूजेज रेस्ट्रिक्शंस एंड यूजेज लिमिट। राइट हैंड साइड में आपको कूपन क्रिएट करने का ऑप्शन है। यहाँ पे 3 टाइप का कूपन होता है। 3 तरीके से आप कूपन कोड को अपने वेबसाइट पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। सबसे पहला तो होता है कि परसेंटेज वाइज, ठीक है, कि आप परसेंटेज डिस्काउंट देना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे। सेकेंड होता है कि फिक्स कार्ट का डिस्काउंट, मतलब आपके जो यूजर के कार्ट में कितना भी प्रोडक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहते हैं कि एक यूजर को मैं $20 का डिस्काउंट दूं फॉर एग्जांपल, तो आप वो दे सकते हैं यहाँ से फिक्स कार्ट डिस्काउंट पे। तीसरा ऑप्शन जो है फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। आप चाहते हैं कि आप किसी एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट पे डिस्काउंट देने का, तो वो आप इस वाले ऑप्शन से कर सकते हैं। हम तीनों को बारी बारी से देखेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये जनरल सेटिंग्स जो है इनको समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जनरल सेटिंग्स के अंदर जो है यहाँ पे देखने को मिलता है वो 3 टाइप का कूपन कोड है, ठीक है। इसमें से आपको कोई सेलेक्ट करना होगा। सेकंड नंबर पे जो है वो अमाउंट, कितना अमाउंट आप देना चाहते हैं। तीसरा है कि फ्री शिपिंग, यदि आप चाहते हैं कि आप अपने कूपन कोड से प्रोडक्ट, आप यदि फिजिकल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो आप फ्री शिपिंग देना चाहते हैं कूपन कोड के साथ, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। एंड फोर्थ नंबर जो है जनरल सेटिंग्स में, वो कूपन का एक्सपायरी डेट, यदि आप लिमिटेड टाइम के लिए कूपन चलाना चाहते हैं तो आप एक्सपायरी डेट भी इसका सेट कर सकते हैं। सेकेंड आते हैं यूजेज रेस्ट्रिक्शन पे। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो ऑप्शन है वो मिनिमम स्पेंड। यदि आप चाहते हैं कि यूजर कुछ स्पेसिफिक अमाउंट जब अपने कार्ट में डाले, या कुछ स्पेसिफिक अमाउंट उसका हो तभी ये कूपन अप्लाई हो, यदि आप ऐसा चाहते हैं तो आप यहाँ पर वो अमाउंट सेट कर सकते हैं। मैक्सिमम स्पेंड भी सेट कर सकते हैं, यदि आप चाहते हैं कि इससे ज़्यादा मैक्सिमम स्पेंड इतना होना चाहिए, ओके, तभी ये कूपन दिखे, तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये इसके बाद है इंडिविजुअल यूज ओनली, मीन्स यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यदि आप ऐसा चाहते हैं कि एक यूजर एक बार में एक ही कूपन कोड यूज कर सके, मीन्स कि यूजर अपने कार्ट में भले ही मल्टीपल प्रोडक्ट को लेके गया हो, जैसे अमेज़न या कहीं पे अपन परचेज करते हैं तो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेज करते हैं, या एक ही प्रोडक्ट का मल्टीपल क्वांटिटी परचेज करते हैं। और हम यदि एक एग्जाम्पल ये माने कि आप यूजर ने 2 प्रोडक्ट को सेलेक्ट किया है और दोनों प्रोडक्ट के लिए आपने कूपन कोड बना के रखा है और डिफरेंट कूपन कोड है, तो आप यदि नहीं चाहते हैं कि दोनों
प्रोडक्ट के लिए दो कूपन कोड अप्लाई हो, यदि आप चाहते हो कि सिर्फ एक ही कूपन कोड अप्लाई हो किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो उस केस में आप इंडिविजुअल यूज ओनली पे चेक कर सकते हैं। मीन्स इसका ये हुआ कि एक बार में एक यूजर एक ही कूपन कोड को यूज कर सकता है, भले ही वो कितना भी प्रोडक्ट क्यों ना परचेज करता हो। इसके बाद है एक्सक्लूड सेल आइटम। मीन्स यदि आप ई कॉमर्स वेबसाइट पे मल्टीपल प्रोडक्ट होता है और आप कुछ प्रोडक्ट सेल्स पे ऑलरेडी रखे हुए हैं, मीन्स जैसे 40% डिस्काउंट, 50% डिस्काउंट ऑलरेडी आपने किया हुआ है, तो यदि आप चाहते हो कि उन टाइप के प्रोडक्ट्स को पे हम कूपन ना दिखाएं या उन टाइप्स के प्रोडक्ट के लिए कूपन ना हो, ठीक है, तो इसके लिए आप यहाँ पे एक्सक्लूड पे क्लिक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है कि प्रोडक्ट के हिसाब से अब यहाँ पे है कि प्रोडक्ट आप किस प्रोडक्ट पे कूपन कोड अप्लाई करना चाहते हैं। यदि आप यहाँ पे कुछ भी सेलेक्ट नहीं करेंगे तो आपके वेबसाइट पे जितने भी प्रोडक्ट होंगे उन सभी प्रोडक्ट के लिए ये कूपन वैलिड होगा। यदि आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए ही ये कूपन हो तो आप वो प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे एक्सक्लूड प्रोडक्ट मीन्स सेम है, यहाँ पे एक है कि प्रोडक्ट ऐड करो जिस पे दिखाना है, और यहाँ पे एक्सक्लूड प्रोडक्ट का मतलब है कि आपको किस प्रोडक्ट पे नहीं दिखाना है वो प्रोडक्ट यहाँ पे डालना है। उसके बाद है प्रोडक्ट कैटेगरी कि अब यदि आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक कैटेगरी के लिए ही हम दिखाएं, सपोज दैट एक चेयर का कैटेगरी है, ठीक है, तो आप चाहते हो कि सिर्फ चेयर वाले कैटेगरी पे ही हम ये कूपन डालें या ये कूपन वैलिड हो, तो आप वो कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हैं। इसी तरीके से एक्सक्लूड कैटेगरी भी है कि आप किस कैटेगरी पे नहीं यूज करना मतलब देना चाहते हैं ये कूपन, वो है। उसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग और ये न्यू फीचर्स है अलाउड ईमेल्स का, बट वो इतना मेरे हिसाब से इतना यूज का नहीं है, बिकॉज पहले आपको समझा देता हूँ कि अलाउड ईमेल्स का क्या मतलब है। मीन्स यहाँ पे आप ईमेल डाल सकते हैं इस वाले सेक्शंस में, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे डालकर संजय कुमार करूँगा, ठीक है, ये एक ईमेल हो गया। तो मीन्स जब मैं ये ईमेल डाल के कूपन क्रिएट करूँगा तो सिर्फ इसी ईमेल का जो यूजर है सिर्फ उसी को ये कूपन कोड मिलेगा, इसके अलावा किसी को नहीं मिलेगा। समझ रहे हो? मतलब ये कूपन कोड सिर्फ स्पेसिफिक ईमेल के लिए ही वैलिड हो। अच्छा, सिर्फ इतना ही नहीं, इसमें कुछ वेरिएशन भी है। जैसे आप चाहते हो कि मैं कि जीमेल का जो ईमेल होता है मीन्स @gmail.com या याहू का जो होता है @yahoo.com, आप चाहते हैं कि नहीं मुझे ना मैं ऐसा चाहता हूँ कि जो yahoo.com वाले ऑडियंस है, यूजर है, सिर्फ मैं उसको ये कूपन्स दिखाऊं या सिर्फ उसके लिए ये कूपन बनाऊं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे याहू वाले यूजर्स को ऐड कर सकते हैं, ठीक है, इस ईमेल को ऐड कर सकते हैं। इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है कि आप यहाँ पे जस्ट स्टार डालना है और @yahoo.com इतना आप जब लिख देते हो तो yahoo.com से रिलेटेड या याहू का जितना भी ईमेल होगा वो सब के लिए ये कूपन वैलिड होगा। बट जनरली ये ऑप्शंस लोग यूज नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये है यूजर रेस्ट्रिक्शन में ये सारा ऑप्शंस है। अब आते हैं यूजेज लिमिट यूजेज लिमिट के अंदर, जहाँ पे आपको दो टाइप का लिमिट्स दिख रहा है। सबसे पहला है कि यूजेज लिमिट्स पर कूपन, मतलब आप इस कूपन जो भी कूपन बना रहे हैं इस कूपन को कितना कूपन बना रहे हैं, मतलब आप कितने ऑडियंस के लिए बना रहे हैं। सपोज दैट आप पहला जो कूपन आपने जो कूपन बना रहे हैं वो आप 100 यूजर्स के लिए बना रहे हैं, तो आप 100 यहाँ पे डाल सकते हैं। यदि आप यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे तो ये अनलिमिटेड यूजर्स के लिए होगा, मीन्स अनलिमिटेड यूजर्स इस कूपन को यूज कर सकता है। उसके बाद है यूजेज लिमिट पर यूजर, मीन्स ये जो कूपन है वो एक यूजर कितनी बार यूज कर सकता है। मीन्स यदि आप चाहते हो कि एक यूजर इस कूपन को एक ही बार यूज करे तो यहाँ पे आप वन मेंशन कर सकते हैं। यदि आप चाहते हो कि 10 बार यूज करे तो आप 10 लिख सकते हो, दैट्स इट, बस इतना ही। यदि आप यहाँ पे कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं तो वो यूजर अनलिमिटेड टाइम्स इस कूपन को यूज कर सकता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे कूपन से रिलेटेड सारा सेटिंग्स को समझ लिया है। अब हम लोग कूपन क्रिएट करते हैं डिस्काउंट के बेसिस पे। जैसे हमने 3 टाइप का डिस्काउंट देखा था, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, परसेंटेज प्राइस डिस्काउंट एंड फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग परसेंटेज वाइज डिस्काउंट कूपन कोड बनाएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे परसेंटेज डिस्काउंट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पे आपको कूपन कोड डालना होगा, जैसे मैं यहाँ पे PD लिख देता हूँ, परसेंटेज डिस्काउंट, और 20 मीन्स मतलब यहाँ पे परसेंटेज का मतलब 20%, ठीक है। कूपन अमाउंट में 20 मीन्स 20%, बिकॉज हम लोग परसेंटेज डिस्काउंट बना रहे हैं। यहाँ पे मैं एक्सपायरी डेट ये सब कुछ भी ऐड नहीं करने वाला हूँ। यूजेज रेस्ट्रिक्शंस ये भी मैं ऐड नहीं करने वाला हूँ, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे आप चाहो तो मैंने सब कुछ यहाँ पे आपको बता दिया है। आप यहाँ पे इसे 1 बाय 1 अप्लाई करके देख सकते हो, क्योंकि मैं यदि इसे अप्लाई दिखाऊँ तो ये काफ़ी लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है, और हमें काफ़ी कुछ और भी देखना है इस वीडियो में। तो
मैं इसे ऐसे ही रहने देता हूँ। यूजेस लिमिट में भी मैं इसे अनलिमिटेड ही रखता हूँ। ओके, तो ये कूपन कोड यहाँ पे हो गया। अब अपन पब्लिश पे क्लिक कर देते हैं, तो ये कूपन बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे कूपन पे क्लिक करते हैं, तो देखो यहाँ पे एक कूपन आ चुका है PD20 करके। ओके, मैं तीनों कूपन को बना लेता हूँ, फिर आपको एक ही साथ तीनों कूपन का डेमो दिखा दूंगा वेबसाइट पे। ओके, वापस से हम लोग क्लिक करते हैं ऐड कूपन पे। अब यहाँ पे हम लोग फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट पे डिस्काउंट का कूपन बनाएंगे, तो इसके लिए मैं कूपन लिखता हूँ फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट FCD, एंड इस टाइम इस बार मैं 30% का या परसेंट तो नहीं होगा, यहाँ पे $30 का डिस्काउंट रखता हूँ। कूपन अमाउंट में 30 डाल देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। दैट्स इट, ये काफ़ी सिंपल है। वापस से यहाँ पे फिर से क्लिक करते हैं ऐड कूपन पे। एक और कूपन बनाना है हमें, इस बार हम लोग बनाएंगे फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट। ठीक है, फिर से यहाँ पे FPD फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, और इस बार हम लोग 40% का डिस्काउंट रखते हैं। तो 40% नहीं, सॉरी, $40 का, क्योंकि परसेंट वाला जो डिस्काउंट है वो सिर्फ परसेंट वाले कूपन में मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे $40 का डिस्काउंट मैं यहाँ पे डाल दिया कूपन अमाउंट, और पब्लिश पे क्लिक कर देता हूँ। अब वापस से मैं यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में कूपन्स पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 कूपन यहाँ पे बन चुका है, $20 का और $30 का एंड $40 का। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कूपन टाइप में भी देख सकते हैं, ये परसेंटेज कूपन से डिस्काउंट है, ये फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट है, और ये फिक्स्ड प्रोडक्ट डिस्काउंट है। अब हम लोग वेबसाइट पे आते हैं और एक प्रोडक्ट को सेलेक्ट करते हैं। चलो मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, ऐड टू कार्ट, और यहाँ पे व्यू कार्ट। अब देख सकते हो यहाँ पे कूपन कोड का ऑप्शन आ चुका है। मैं क्या करता हूँ, 1 बाय 1 कूपन यहाँ पे अप्लाई करता हूँ, जो हमने तीनों कूपन बनाया है। सबसे पहला जो कूपन था परसेंटेज प्राइस का, वो मैं यहाँ पे देता हूँ PD 20% का डिस्काउंट था। अप्लाई कूपन कोड अप्लाई सक्सेसफुली मैसेज आ चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कूपन PD $20 का डिस्काउंट मिल चुका है। 100 में से 20% गया है, तो यहाँ पे $80 का रिमेनिंग टोटल बचा है। ओके, अब यहाँ पे मैं इस कूपन को डिलीट कर देता हूँ, रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, फिर से आप देख सकते हो यहाँ पे $100 है। अब मैं यहाँ पे कौन सा कूपन अप्लाई करूँगा, फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट यहाँ पे ऐड करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे अमाउंट प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देता हूँ। अपडेट कार्ड पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे 200 आ चुका है, 2 क्वांटिटी हो चुका है। अब यहाँ पे कूपन कोड ऐड करते हैं, तो फिक्स्ड कार्ड डिस्काउंट, और इसमें हम लोग कितना बनाया था, $30 का डिस्काउंट दिया था। अब इस पे अप्लाई कूपन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कूपन FCD $30 का डिस्काउंट मिल चुका है। $170 यहाँ पे पेड करने को बचा है। ठीक है, तो ये भी कूपन काम कर रहा है। वापस से रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, अब हम लोग प्रोडक्ट वाइज डिस्काउंट देखते हैं। तो इसमें हमने बनाया था FPD, आई थिंक फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट, एंड $40 का डिस्काउंट था। अप्लाई कूपन कोड अप्लाई सक्सेसफुली। यहाँ पे आप देख सकते हो $80 का डिस्काउंट हमें मिल चुका है, $120 रिमेनिंग है। तो इस तरीके से हम लोग कूपन कोड को बना सकते हैं। कूपन कोड सेटिंग्स में सबसे पहले आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना होगा और ये कूपन शो करना होगा। उसके बाद ये कूपन आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के सेकंड पार्ट को देखते हैं कि जो यूजर है उसके माय अकाउंट पेज पे किस तरीके से कूपन कोड को शो करवाते हैं। जैसे मैं यदि दिखाऊं आपको, तो ये यूजर अकाउंट है, मैं इसके माय अकाउंट पेज पे जाता हूं, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कोई कूपन कोड का कोई ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कूपन कोड को यहाँ पे शो करवाएंगे। ठीक है, वो कैसे होगा, तो ये जो WooCommerce का प्लगइन है इसमें ये फीचर्स नहीं है। जैसे कि कूपन्स का फीचर्स उसमें है, बट ये जो कूपन कोड का है माय अकाउंट पेज पे शो करवाने का, वो फीचर्स इसमें नहीं है। तो इसे करने के लिए क्या करना होगा, हमें एक प्लगइन को इंस्टॉल करना होगा। तो चलिए देखते हैं प्लगइन कौन सा इंस्टॉल करते हैं। तो प्लगइन वाले सेक्शन में आते हैं और ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सर्च बॉक्स में सर्च करते हैं कूपन, जस्ट कूपन, और यहाँ पे जो पहला नंबर है स्मार्ट कूपन फॉर WooCommerce कूपन्स,
इसे एक्टिवेट करते हैं। एक्चुअली मैंने इंस्टॉल कर दिया है, इसीलिए एक्टिवेट का ऑप्शन यहाँ पे शो हो रहा है। यदि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करोगे तो आपको इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन शो होगा। तो पहले इंस्टॉल करो, मैं यहाँ पे एक्टिवेट कर रहा हूँ। कूपन एक्टिवेट हो चुका है। अब हम लोग चलते हैं यहाँ पे वापस से मार्केटिंग वाले ऑप्शंस में और कूपन्स पे क्लिक करते हैं। ठीक है गाइस, अब हम लोग यहाँ पे जो कूपन हमने पहले बनाया था इसी में से इसी कूपन्स को हम लोग ओपन करते हैं। ठीक है, ये कूपन ओपन हो चुका है। अब हम लोग यहाँ पे नीचे में देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, मेक कूपन अवेलेबल इन। जब इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, माई अकाउंट पेज एंड चेकआउट पेज। तो हम लोग अभी माई अकाउंट पेज पे इसे शो करवाना चाहते हैं, बस इसे क्लिक कीजिए और अपडेट कर दीजिए। तो हमने कौन सा कूपन को माई अकाउंट पेज पे शो करवाने का सोचा है, FPD 40। ठीक है, इस कूपन को फिक्स प्रोडक्ट डिस्काउंट जो था ये वाला कूपन हम लोग माई अकाउंट पेज पे शो करवाना चाहते हैं। तो हमने सेटिंग्स कर दिया है। अब यूजर्स के अकाउंट में आते हैं और इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं माई कूपन्स का एक ऑप्शन आ चुका है। लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे माई कूपन्स का ऑप्शन आ चुका है, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो कूपन्स था FPD 40 वो यहाँ पे अवेलेबल कूपन्स के अंदर आ चुका है $50 का डिस्काउंट के रूप में। ठीक है, तो ये इसका यूज काफ़ी ज़्यादा हो सकता है यदि आपके पास मल्टीपल प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं आप। ठीक है, और यूजर आपका एक प्रोडक्ट परचेज कर लेता है और आप चाहते हैं कि उसे किसी दूसरे प्रोडक्ट पे डिस्काउंट दे। ठीक है, तो आप इसके माई अकाउंट पेज में एक कूपन डाल सकते हैं। ठीक है, और ये काफ़ी क्रॉस सेल जो है इसमें आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो ये आपने देख लिया। इसी तरीके से यदि आप चाहो तो दूसरा कूपन्स को भी इसके लिए अवेलेबल करवा सकते हैं। तो वापस से आते हैं हम लोग कूपन्स पे और इस बार हम लोग 20 वाला जो कूपन्स है परसेंटेज डिस्काउंट वाला, इसे ओपन करते हैं और इसे भी माई अकाउंट पेज पे शो करवाते हैं, अपडेट करते हैं। चलते हैं यूजर्स के अकाउंट पे, इसे रिफ्रेश करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दो कूपन कोड दिख रहा है, $40 का और $20 का। ठीक है, तो इस तरीके से आप यूजर्स के माई अकाउंट पेज पे कूपन कोड को ऐड करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं। ये काफ़ी सिंपल है, बस आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना है और एक टिक मार्क करना है कि ये कूपन कोड कहाँ शो होना चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे अवेलेबल कूपन्स के अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे यूज्ड एक्सपायर्ड कूपन। यदि आप चाहते हैं कि जैसे कि ये यूजर्स ने कोई प्रोडक्ट परचेज किया, मैं आपको दिखाता हूँ। होम पे आ जाते हैं, एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं, चेकआउट, और यहाँ पे क्लिक हियर प्रिंट कूपन्स में हम लोग कूपन ऐड करते हैं PD एंड 20 था, इसे अप्लाई कूपन क्लिक कर देते हैं। कूपन अप्लाइड हो चुका है, आप देख सकते हैं यहाँ पे $20 का मिल चुका है डिस्काउंट और यही यूजर है संजय कुमार करण कुमार, और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक कर देते हैं। तो थैंक यू फॉर ऑर्डर प्लेस हो चुका है। अब हम लोग माई अकाउंट पेज पे चलते हैं और कूपन्स पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यूज्ड एक्सपायर्ड कूपन $20 का, 20% का, जो कि अभी हमने इस कूपन का यूज किया है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो कूपन यूज हो चुका है वो कूपन भी यहाँ पे शो होगा एंड अवेलेबल कूपन जो है जो आपने शो करवाया वो भी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कूपन को यूजर्स के माई अकाउंट पेज पे शो करवा सकते हैं। अब हम लोग इस वीडियो के थर्ड पार्ट पे आ चुके हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से चेकआउट पेज पे ऑटोमेटिकली कूपन को ऐड किया जाता है। इसे करने के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको मार्केटिंग में कूपन्स में आना है। ठीक है, और कोई भी एक कूपन्स को यहाँ पे एडिट करना है या आप नया कूपन भी बना सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो में हमने ऑलरेडी कूपन बनाया है तो मैं जस्ट एडिट करता हूँ, इसे न्यू टैब में ओपन कर लेते हैं और नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखने को मिलेगा, अप्लाई कूपन ऑटोमेटिकली। जस्ट इस पे टिक कर दे, दैट्स इट, बस इतना ही करना है आपको और इसे अपडेट कर दे। आते हैं वेबसाइट पे, वापस से कोई भी एक प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं। जब सपोज दैट ये प्रोडक्ट है, ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं
चेकआउट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे देखो कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुली। हमने कोई कूपन यहाँ पे ऐड नहीं किया है मैन्युअली, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली कूपन जो है वो $30 का अप्लाइड हो चुका है। एक्सीडी 30 हमने इसी कूपन कोड पे वो कंडीशन अप्लाई किया था, है ना। तो यदि आप चाहते हो कि आप कस्टमर को कुछ कूपन जो है वो ऑटोमेटिकली उसके प्रोडक्ट में डाल दो, ठीक है, तो वो चीज़ आप यहाँ से इस ऑप्शन से कर सकते हो। अच्छा, ये जो ऑप्शन है वो कहाँ से मिलता है? ये ऑप्शन उसी प्लगइन से मिलता है जो कि हमने अभी इंस्टॉल किया था। अब हम लोग इस वीडियो के लास्ट वाले पार्ट में आ चुके हैं। देखते हैं कि किस तरीके से बाय वन गेट वन वाला जो कूपन कोड है वो किस तरीके से बनाया जाता है। तो इसे करने के लिए आपको वापस से मार्केटिंग में के अंदर कूपन पे क्लिक करना है और ऐड कूपन पे क्लिक करना है और हम लोग एक नया कूपन बनाते हैं। सपोज बाय वन गेट वन, तो मैं लिख देता हूँ B1G1, ओके, बोगो, ठीक है, एंड 50। अच्छा, तो मैं बोगो 50 लिख दिया और यहाँ पे डिस्काउंट टाइप में यहाँ पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे देख सकते हैं नीचे बोगो, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके अलावा जो दूसरा ऑप्शन सब है कि नंबर ऑफ टाइम्स, ये कूपन कितने टाइम्स हो, जैसे मल्टीपल प्रोडक्ट परचेज होता है और आप चाहते हो कि किसी एक ही प्रोडक्ट के लिए पे ये कूपन अप्लाई हो, तो आप अप्लाई वंस पे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहते हो कि मल्टीपल प्रोडक्ट पे ये कूपन अप्लाइड हो, तो आप अप्लाई रिपीटली क्लिक कर सकते हो। उसके बाद जो कूपन डेट है, अप्लाई कूपन ऑटोमेटिकली, ये सब हमने देख लिया है। मेक कूपन अवेलेबल ऑन माई अकाउंट चेकआउट पेज, ये सब हमने देख लिया है। यूजेज रिस्ट्रिक्शन हमने देखा है, यूजेज लिमिट भी देख लिया है। हमें ये सब छोड़ना है, यहाँ पे गिव अवे प्रोडक्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे कस्टमर गेट्स स्पेसिफिक प्रोडक्ट, कस्टमर को कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा और भी ऑप्शंस है जो कि इस जो कूपन प्लगइन है इसके प्रीमियम वाले वर्जन में आपको देखने को मिलता है, बट फ्री वाले वर्जन में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट ही गिव अवे के तौर पे मिल सकता है। मीन्स कोई भी प्रोडक्ट यदि परचेज करता है तो उस केस में कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट उसे मिलेगा, ठीक है। वो कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा वो यहाँ पे आप सर्च प्रोडक्ट में आप दे सकते हैं। मैं यहाँ पे चेयर लिखता हूँ और यहाँ पे क्लासिक वुडन चेयर है। आप कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे देख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट लेता हूँ। इसके बाद क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी आप देना चाहते हो गिव अवे के तौर पे, मैं यहाँ पे एक ही क्वांटिटी देना चाहता हूँ। यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस, कितना आप डिस्काउंट देना चाहते हो, कि आप चाहते हो कि ये टोटल मतलब प्रोडक्ट ही मिल जाए 100%, या आप चाहते हो कि इस प्रोडक्ट पे आप कुछ परसेंटेज डिस्काउंट देना, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि इस प्रोडक्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट दूँ, मतलब 100% फ्री दूँ। तो यहाँ पे मैं 100% या 100 यहाँ पे डाल दिया तो 100% डिस्काउंट मिल जाएगा, मीन्स ये प्रोडक्ट फ्री मिल जाएगा। और यहाँ पे आप क्या करना है, पब्लिश पे क्लिक कर देना। तो ये कूपन क्रिएट हो चुका है। आते हैं वेबसाइट पे और देखते हैं कि ये कूपन किस तरीके से काम करता है। चलते हैं नीचे और कोई एक प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं। चलिए मैं ये प्रोडक्ट सेलेक्ट कर देता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, चेकआउट एंड अप्लाई कूपन। यहाँ पे हमने कूपन बनाया था बोगो 50 करके, और अप्लाई कूपन पे क्लिक करते हैं। अब देख सकते हो यहाँ पे एक प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, क्लासिक वुडन चेयर 1, और यहाँ पे देख सकते हो $100 का डिस्काउंट है और ये जो प्रोडक्ट का प्राइस हो गया है वो 0 हो चुका है, मीन्स 100% इसको डिस्काउंट मिल चुका है और ये प्रोडक्ट फ्री मिलेगा। हमने प्रोडक्ट जो सिलेक्ट किया था वो ऊपर वाला 199 का, और ये जो प्रोडक्ट आ गया है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आ चुका है। तो ये वाला ऑप्शन अब आ चुका है कि बाय वन गेट वन फ्री वाला ऑप्शन। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में 4 चीज़ों को देखा है। सबसे पहले कि कूपन किस तरीके से बनाते हैं, सेकंड देखा है कि जो यूजर है उसके माई अकाउंट पेज पे किस तरीके से कूपन कोड को डिस्प्ले करवाते हैं, थर्ड हमने देखा है कि चेकआउट पेज पे किस तरीके से ऑटोमेटिकली कूपन कोड अप्लाई किया जाता है, एंड लास्ट हमने देखा है कि बाय वन गेट वन फ्री वाला कूपन कोड किस तरीके से बनाते हैं। तो आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इस वीडियो में हमने काफ़ी कुछ सीखा है। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, और इसी तरीके का और भी वीडियो के लिए, यूजफुल वीडियो के लिए इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।